जयप्रकाश नारायण जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर लखनऊ में सियासी हंगामा मचा हुआ है। बता दें कि अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने से रोक दिया गया। राज्य सरकार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं के नारे के बीच उन्होंने अपने आवास के बाहर लोक नायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव जेपी सेंटर जाना चाहते थे, लेकिन उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है और जेपी सेंटर को भी सील कर दिया गया। सपा कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और जमकर हंगामा किया। बता दें कि घर के बाहर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाते हैं। ये सरकार हमें उन्हें माला पहनाने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने सड़क पर ऐसा किया। वो इस संग्रहालय को बेचने की साजिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जेपी सेंटर को सील कर दिया। जरा सोचिए कि जो सरकार जयप्रकाश नारायण के सम्मान में बनाए गए संग्रहालय को बेचने की कोशिश कर रही है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे। आज रामनवमी है और देखो आज ये कैसा अधर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज त्योहार नहीं होता तो ये बैरिकेड समाजवादियों को नहीं रोक पाते। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि बहुत से समाजवादी लोग सरकार में है जो सरकार को चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण आंदोलन से निकले हैं। ये नीतीश कुमार के लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है जो समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दे रही है। मैं अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कल ही रात से एक समाजवादी कार्यकर्ता तैयार था आंदोलन के लिए। मैं इनको बधाई देता हूं कि आज सड़क पर निकल करके जो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को रोकना चाहती थी, घर ही में कैद कर रखना चाहती थी, लेकिन कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई दिए और आज त्योहार के दिन होने की वजह से, नवरात्र का आज त्योहार है, हर घर में आज त्योहार मनाया जाता है। इस संघर्ष को इसी तरह हम लोग जारी रखेंगे और आज घर के सामने ही हम लोगों ने जयप्रकाश जयंती, लोक नायक, भारत रत्न, समाजवादी नेता गांधी जी के साथ और भारत की आज़ादी में भूमिका निभाने वाले जयप्रकाश जी की जयंती हम लोगों ने वहीं पर मना ली। जो समाजवादियों ने म्यूज़ियम बनाया था जहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा है, हर वर्ष हम लोग वहाँ पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाते थे। समाजवादी सरकार थी, उस समय उद्घाटन हुआ था। नेताजी के साथ साथ बहुत सारे समाजवादी नेता उस दिन आए थे और सोशलिस्ट म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था। जेपीएनआईसी का उद्घाटन बाद में हुआ है। जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर आज के समय पे जो मॉडर्न चीज़ें हैं, जिस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर बना हुआ है दिल्ली में, बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और समय समय पर वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, उससे भी बेहतर लखनऊ में नेताजी ने शिलान्यास किया था और पिछली समाजवादी सरकार में उसको पूरा किया गया था। ये जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ साथ इसके अंदर देश का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है और जो इसका स्ट्रक्चर है, जो कैंटिलीवर है, शायद बिना पिलर के इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल कहीं देश में नहीं होगा जो जेपीएनआईसी के अंदर है। साथ ही साथ 1200 गाड़ियों की पार्किंग है, 200 कमरे हैं, तमाम स्पोर्ट्स की चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर, लॉन टेनिस का इंडोर प्लेग्राउंड है, वर्ल्ड क्लास ऑल वेदर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है और इसके साथ साथ इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर हेलीपैड भी बना है। ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बना पाए जिसमें हेलीपैड हो। समाजवादियों ने लखनऊ में दो ऐसी बिल्डिंग बनाई है जिसमें हेलीपैड है। इमरजेंसी के समय पर या किसी और घटना के समय पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। और उसी जगह पर कैंटिलीवर का 8 मीटर कैंटिलीवर स्विमिंग पूल भी है, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग, नए ज़माने के लोग कैफ़े जाते हैं चाय पीने। कैफ़े का एक नया कल्चर शुरू हुआ है।
कम से कम उस टॉप फ्लोर पर कैफ़े भी रहता। न केवल बिल्डिंग के ऊपर आप बैठ सकते थे बल्कि पूरे लखनऊ को देख सकते थे और रिवर फ्रंट आपको देखने को मिलती, साथ ही साथ जनेश्वर मिल्स पार्क और लोहिया पार्क देखने को मिलता आपको। लेकिन ये सरकार विनाशकारी है, इनके चेहरे के भाव जो हैं वो विनाशकारी है। और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी आपको। तो इनसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहाँ पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते। अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने? इस म्यूज़ियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया? लेकिन अपने लोगों को उन्हें लाभ पहुंचाना था। 70 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए हैं। समय समय पे हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि ये बिल्डिंग पूरी की जाएगी। किसी ने पीआईएल भी की, एक वरिष्ठ पत्रकार ने पीआईएल भी की, तो सरकार ने भी एफिडेविट लगाया और सुनने में आ रहा है ये बिल्डिंग वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं। जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें लखनऊ की बेची हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे यहाँ साथी ये नहीं मानते होंगे कि जो प्लासियो मॉल है वो समाजवादियों का और सरकार का बनाया हुआ है। जो सबसे सुंदर मॉल था, अच्छा मॉल था, दिल्ली में भी ऐसा मॉल नहीं होगा। ये सरकार का मॉल था, सरकार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। उसको सरकार बनते ही बीजेपी ने बेच दिया। किसान बाजार था वो बेच दिया। स्टेडियम का नाम बदल दिया। हम समाजवादियों ने जो बिल्डिंगें बनाई, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, किसी समाजवादी नेता के नाम पर नहीं रखा, न प्रतिमा लगाई। लोक भवन में कभी भी किसी की प्रतिमा हम लोगों ने नहीं लगाई, लेकिन लोक भवन में भी इन्होंने प्रतिमा लगा दी है। जेपी के नाम पर आज समाजवादियों को माल्यार्पण करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार और पुलिस के बल पर जो दमन चक्र चला रही है, अगर वहाँ पर जेपी की मूर्ति पर आज माल्यार्पण हो जाता तो ये तो देखिए जो देश के महान लोग हैं, जयप्रकाश जी से लेकर के, अगर उन पर माल्यार्पण हो जाता तो उनका सम्मान हो जाता। लेकिन जानबूझकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अधिकारियों के बल पर ऐसे लोग पुरुष और महान लोगों की मूर्ति पर का सम्मान नहीं करना देना चाहती है तो क्या बिगड़ जाता? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग केवल माल्यार्पण ही तो कर देते, जबकि उन्होंने देखिए संपूर्ण क्रांति का आंदोलन की शुरुआत की थी। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अब नई क्रांति चलानी होगी।